हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन इरोडो से है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन पर बेस्ड एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन करने के और भी इसके तरीके हो सकते हैं, बट मैंने जो एकदम कन्वेंशनल मेथड है उसको मैंने फॉलो करा है और उससे सॉल्व करने का प्रयास करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे मेथड पर भी बात करेंगे, जहाँ पर हम एलसी ऑसिलेशन को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आज का ये मेथड हम लोग जल्दी से देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ अ नेग्लिजिबली स्मॉल एक्टिव रेजिस्टेंस को हमें लेना ही नहीं है अकाउंट में। द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर वॉज चार्ज टू अ वोल्टेज वी नॉट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। एंड देन एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द स्विच was closed. Find the time dependence of the voltage in the left and right capacitor. हमसे पूछा है कि टाइम के साथ यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम के साथ जो चार्ज का वेरिएशन है अगर वो मैं निकाल ले जाऊँ तो V इक्वल टू क्यू बाई सी से मैं वोल्टेज भी फिगर आउट कर सकता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने किसी जनरल टाइम पर जो है स्विच को ऑन करने के टी टाइम बाद का फोटो बना लिया। यहाँ पे हमने कहा लेट सपोज यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करके जा चुका है टी टाइम के इंटरवल में 0 से टी में, ठीक है। वही चार्ज यहाँ पे जाके अकुमुलेट हो जाएगा इस वाले प्लेट पे। इस पे चार्ज क्यू आया तो यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आया होगा, सही बात है। ये मतलब क्यू चार्ज आया होगा तो यहाँ माइनस क्यू हो गया, और फिर इसको मिला है क्यू चार्ज, तो यहाँ पर जो चार्ज पहले सी वी नॉट और माइनस सी वी नॉट था तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया माइनस सी वी नॉट प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज पहले सी वी नॉट था तो यहाँ पे क्यू चार्ज निकल गया तो सी वी नॉट माइनस क्यू हो गया। तो आई होप इतनी बात समझ में आया होगा। अच्छा, सी वी नॉट क्यों रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में ही जो कैपेसिटर है दिस कैपेसिटर इज चार्ज अप टू वोल्टेज वी नॉट। तो अगर हमें कैपेसिटर में चार्जेस देखना है, अगर उसका पोटेंशियल हमें मालूम है तो एक इनर फेस पे चार्ज सी वी नॉट आएगा, दूसरे वाले पे आएगा माइनस सी वी नॉट, हायर पोटेंशियल पे प्लस सी वी नॉट और लोअर पोटेंशियल पे माइनस सी वी नॉट। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हमने लगाया है लूप लॉ। लूप लॉ में मैंने ये डायरेक्शन चूज़ करी है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। पहला एलिमेंट मुझे ये इस कैपेसिटर मिला है, इसका बाद वाला चार्ज जो भी दिख रहा है उसको एज इट इज़ क्यू बाई सी लिखना है। तो जो भी बाद वाला चार्ज हमें मिला है उसको मैंने एज इट इज़ रखा, डिवाइड बाई सी किया। दिस इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इसके बाद हम यहाँ गए, ये आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज़ माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और फिर इस वाले में आया, जब मैं इसका बाद वाला देख रहा हूँ तो यहाँ माइनस क्यू है तो क्यूब माइनस क्यू बाई सी, और फाइनली मैं उसी पॉइंट पे आ गया तो इक्वल टू 0 हो गया। आई होप ये लूप लॉ आपको आता होगा। ये मैंने लगा दिया, फिर मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा है, इसको सी से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पे आएगा वी नॉट माइनस क्यू बाई सी, यहाँ पे माइनस क्यू बाई सी है तो माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी माइनस 2 क्यू बाई सी। इस माइनस एल डी आई बाई डी टी को राइट हैंड साइड भेज दोगे तो आपको ये एक डब्बा मैंने बना दिया। एक स्टेप मैंने ये सॉल्व कर दिया खट से। इसके बाद मैंने ये भी नोटिस करा है कि जो करंट है वो बेसिकली क्या है, जिस रेट से इस वाले प्लेट पे चार्ज अकुमुलेट होगा, है ना, चार्ज जिस रेट से अकुमुलेट होगा वही तो करंट है, डी क्यू बाई डी टी। आई बात समझ। तो हमने कहा ओके सर, यहाँ पे आई के प्लेस पे आप डी क्यू अपॉन डी टी रखोगे तो दिस टर्म विल बिकम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने उसको यहाँ पर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज़ रह गया, ये वाला डबल डिफरेंशिएशन हो गया। फिर मैंने एल को इस साइड भेज दिया तो मेरे पास एक जानी पहचानी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जो हमारे को एसएचएम की याद दिलाती है, सही है ना। तो हम इस टाइप का एसएचएम पढ़ते हैं, लीनियर एसएचएम। अगर मान लीजिए हमारे पास एसएचएम इस तरीके से है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक्स बराबर 0 इज़ द मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही है आपको। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने लिया है वहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ जो x आया वो अकेला नहीं, उसके साथ माइनस में x नॉट है। इसका मतलब है कि जो मीन पोजीशन है वो शिफ्टेड हो, मीन पोजीशन है, मतलब यहाँ पर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे मीन पोजीशन x इक्वल टू x नॉट है।
मीन पोजीशन क्या होती है? जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, बेसिकली डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जीरो होता है, वहाँ पे मीन पोजीशन होगा। तो जैसे आप एक्स के प्लेस पे एक्स नॉट रखेंगे, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ? सर इस वाले चीज़ का यहाँ पे क्या यूज़ है? तो अगर आप ध्यान से देखो, जहाँ पे x आया है उसको आप क्या कर लो, q से रिप्लेस कर लो, तो आपको लगेगा कि वही चीज़ यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा? इस एक्सप्रेशन का जनरल सोल्यूशन होता है x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन होता है बेटा, है ना। किसी भी SHM का जनरल सोल्यूशन ऐसे लिखा जा सकता है। हमने कहा ओके सर, तो ये पूरा और ये एकदम मैच कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसका जनरल सोल्यूशन जो है Q के टर्म्स में जो आएगा, Q माइनस क्यू मीन इज इक्वल टू क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा जा सकता है। अब मुझे क्यू मीन चाहिए, मुझे क्यू ए चाहिए, मुझे फाइव चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे आसान काम था क्यू मीन सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि क्यू मीन वहाँ पे मिलेगा, या क्यू की उस वैल्यू पर क्यू मीन मिलेगा जहाँ पे डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इसको ज़ीरो के बराबर करेंगे, ये टर्म ज़ीरो होना पड़ेगा। इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? CV0/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस इक्वेशन को मैंने 1 बोल दिया है। इक्वेशन 1 में क्यू मीन मालूम चल गया है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया क्यू माइनस क्यू मीन के प्लेस पे CV0/2 क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ वी हैव टू फिगर आउट क्यू ए एंड फाइव। इसके लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दो कांस्टेंट के लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इनिशियली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी हेल्प से हम निकालते हैं। पूरे सर्किट में शुरुआत में यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इस वाले पर कोई चार्ज नहीं था और सर्किट ओपन था, तो करंट भी क्या था? ज़ीरो था। मतलब मुझे दो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि t=0 पे करंट भी ज़ीरो है और जो q है वो भी क्या है? ज़ीरो है। बहुत बढ़िया। तो मैंने पहले करा कि q टाइम ज़ीरो पे q ज़ीरो है, तो उसके लिए सॉल्व करूँगा। टाइम ज़ीरो पे करंट ज़ीरो है, उसके लिए सॉल्व करा मैंने। हमने कहा ओके जी, बहुत बढ़िया। देखते चलो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में t=0 रखो, q 0 रखो, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा माइनस CV0/2, राइट हैंड साइड बचेगा क्यू ए साइन फाइव। तो क्यू ए साइन फाइव इक्वल टू माइनस CV/2 हो गया। इसके आगे अभी मुझे बहुत आइडिया नहीं था, तो हमने कहा चलो आगे बात करेंगे। मैं यहाँ पे जंप कर गया कि t=0 पे करंट क्या है? ज़ीरो है। तो dq/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो dq/dt, इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है ये। यहाँ पे क्यू ए, ये ओमेगा बाहर आएगा, साइन का कॉस बनेगा, तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन के बाद टर्म आ गया। उसमें t=0 रखोगे तो i आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो जो टर्म आपको बचेगा वो आएगा क्यू ए इंटू ओमेगा कॉस फाइव। ये टर्म ज़ीरो होना चाहिए, ये लोग ज़ीरो हो नहीं सकते, बचा कॉस फाइव। ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन अपनी वैल्यूज़ बदलता रहेगा, मतलब रिपीट करता रहेगा। तो फाइव या तो मुझे 90 डिग्री पर मिलेगा या 270 मिलेगा, है कि नहीं। तो हमने कहा कि सर इनमें से कौन सा चूज़ करना, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि ये जो क्यू ए है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है भैया, है ना। एम्पलीट्यूड कह सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन फाइव मस्ट भी नेगेटिव। और साइन फाइव नेगेटिव अगर है और हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं π/2 और 3π/2 है, तो अब कोई भी बता सकता है कि सर 3π/2 हम रख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे यहाँ से फाइव भी मिल गया और मुझे यहाँ से क्यू ए भी मिल गया, क्योंकि क्यू ए साइन 3π/2 -1 है, तो क्यू ए हमारे पास आ गया प्लस CV0/2। अब मेरे को सब कुछ पता चल गया, मुझे क्यू ए पता चल गया, मुझे फाइव पता चल गया। मैंने यहाँ पे रखे, यहाँ पे वैल्यूज़ रखें, क्यू माइनस CV0/2 साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। ये आपका माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। इस वाले के इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्यू आ गया CV0/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। दिस इज चार्ज एट टाइम टी ऑन राइट कैपेसिटर। तो कोई बोले मुझसे कि भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा राइट वाले पे, तो मैं कहूँगा बहुत आसान है, Q/C करना है, तो आपके पास बचेगा V0/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा, आप अगर थोड़ा सा वो चीज़ मैंने मिस कर दी तो मैं ऊपर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ओमेगा कहाँ से निकलता है।
जो टर्म इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई है वो पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना था? 2/LC है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? √2/LC। सही है। तो बस हमारे पास ये चीज़ मालूम चल गई है। मैंने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर रख देनी है तो मुझे राइट वाले कैपेसिटर में मिल जाएगा पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला जो चीज़ लिखा है, अब आप समझो कि t बराबर 0 पे लेफ्ट वाले पे चार्ज था CV0, t बराबर 0 पे किसी टाइम पर चार्ज है इस पे CV0 माइनस Q। अगर मुझे Q मिल गया है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी चार्ज मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको C से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल ऑन लेफ्ट कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। बाय बाय, सी यू।